जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे विजया एकादशी के बारे में। विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, विजया एकादशी के पूजा की विधि विधान क्या है, इस एकादशी के महत्व के बारे में और एक पौराणिक कथा के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, एकादशी व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व है। सभी व्रतों से श्रेष्ठ और उत्तम व्रत है एकादशी का व्रत। फागुन मास में पड़ने वाली एकादशी यानी विजय एकादशी 9 मार्च को पड़ रही है। ये विजय एकादशी महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले पड़ती है। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, वैसे तो महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी। पूर्णिमा के बाद जो एकादशी पड़ती है उसे कृष्ण पक्ष की एकादशी कहा जाता है और अमावस्या के बाद जो एकादशी पड़ती है उसे शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। पुराणों के अनुसार जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, एकादशी के नियमों का पालन करके विधिवत पूजा पाठ करते हैं, उनके पितरों या पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि का वास बना रहता है। भगवान श्री विष्णु की कृपा बनी रहती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, हम किसी भी तरह का पूजा पाठ करते हैं या व्रत रखते हैं, उस व्रत को, उस पूजा पाठ को यदि हम नियम अनुसार करते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा फलित होता है। विजय एकादशी का व्रत रखने से पहले एक दिन पहले कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। एक दिन पहले यानी 8 मार्च को सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य रहें, श्री हरि विष्णु के नाम का सुमिरन करते रहें, यथासंभव रात भर जागरण करें, कीर्तन करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। स्नान आदि क्रिया करने के बाद, इन सभी कार्यों से निर्वृत्त होने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहने, मंदिर को साफ सुथरा करें, वहाँ गंगा जल छिड़कें ताकि वहाँ जो भी अशुद्धियाँ हों वो सब दूर हो जाए। फिर हाथ में पुष्प ले या जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लें। उसके बाद घर के मंदिर में वेदी बनाकर उस पर 7 तरह के धान रखें, जैसे मूंग, उड़द, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा। या फिर आप इसमें से कोई एक अन्न या धान भी वेदी पर रख सकते हैं। वेदी के ऊपर कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। फिर उस वेदी पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। फिर श्री हरि विष्णु के प्रतिमा को, उनकी तस्वीर को और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को तिलक करें। भगवान विष्णु पर पुष्प अर्पित करिए, पीले फूल अर्पित कर सकते हैं आप। भगवान विष्णु की प्रतिमा पर तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। फिर धूप, दीप, जोत, अगरबत्ती करें, उनकी आरती करें। इस तरह विधिवत पूजा करने के बाद दिन भर श्री हरि विष्णु का भजन कीर्तन करें, उनका सुमिरन करते रहें। शाम के समय श्री हरि विष्णु की आरती उतारने के बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। रात के समय अगर आप जग सकते हैं यथाशक्ति तो आप जग कर श्री हरि विष्णु के भजन करें, कीर्तन करें, जागरण करें रात भर। फिर अगले दिन सुबह उठने के बाद, स्नानादि क्रिया करने के बाद श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करके किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद, ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद विदा करते समय उन्हें वस्त्र दान अवश्य दें और दक्षिणा के साथ दें। कहा जाता है किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद यदि उन्हें वस्त्र दान किया जाता है, दक्षिणा दिया जाता है, वे बहुत ही फलित होता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। या फिर आप किसी गरीब या जरूरतमंद को दान दे सकते हैं। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि एकादशी के दिन जितना दान किया जाए, दान का उतना ही फल हमें दुगना प्राप्त होता है। सभी कार्य करने के बाद आप शुभ मुहूर्त में पारण करें। दोस्तों, अब बात करते हैं विजय एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी का शुभ मुहूर्त है 8 मार्च को दोपहर 3:44 से शुरू होकर 9 मार्च दोपहर 3:02 तक है और एकादशी का शुभ मुहूर्त है 10 मार्च को सुबह 6:37 से शुरू होकर 8:59 तक। पारण का समय 2 घंटे 21 मिनट तक रहेगा, यानी इन 2 घंटे 21 मिनट के बीच में आपको पारण कर लेना है। दोस्तों, अगर आप व्रत करने के बाद पारण करने में लेट हो जाते हैं या किसी कारणवश पारण नहीं कर पाते हैं तो पारण करने के लिए आप तुलसी के पत्ते से अपना व्रत खोल सकते हैं
या फिर तुलसी दल से खोल सकते हैं। पानी में 2-3 पत्ते, 3-4 पत्ते आप तुलसी के डालिए, उसे पी जाइए, इससे आपका पारण हो जाएगा। क्योंकि श्री हरि विष्णु के भोग में, प्रसाद में यदि तुलसी का पत्ता ना डाला जाए, ना दिया जाए तो वह भोग स्वीकार नहीं करते हैं। उनके प्रसाद, उनके भोग के लिए आप खीर बनाकर उसमें तुलसी का पत्ता डालें। अब बात करते हैं विजया एकादशी के एक पौराणिक कथा के बारे में। तो कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को फाल्गुन एकादशी के महत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपनी शंका भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने फाल्गुन एकादशी के महत्व व कथा के बारे में बताते हुए कहा कि हे कुंती, कि सबसे पहले नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन कृष्ण एकादशी व्रत की कथा व महत्व के बारे में जाना था। उनके बाद इसके बारे में जानने वाली तुम ही हो। बात त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने सीता के हरण के पश्चात रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया। तो लंका से पहले विशाल समुद्र ने रास्ता रोक लिया। समुद्र में बहुत ही खतरनाक समुद्री जीव थे जो वानर सेना को हानि पहुंचा सकते थे। चूंकि श्री राम मानव रूप में थे, इसलिए वह इस गुत्थी को उसी रूप में सुलझाना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय जानना चाहा। तो लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी यदि आप जानना ही चाहते हैं तो मुझे ही स्वयं इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा। लेकिन यहाँ से आधा योजन की दूरी पर वक दालभ्य मुनिवर निवास करते हैं। उनके पास इसका कुछ न कुछ उपाय हमें अवश्य मिल सकता है। फिर क्या था, भगवान श्री राम उनके पास पहुंच गए, उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यदि आप समस्त सेना सहित उपवास रखें तो आप समुद्र पार करने में कामयाब होंगे। साथ ही इस उपवास के प्रताप से आप लंका पर भी विजय प्राप्त करेंगे। समय आने पर मुनि वक दालभ्य द्वारा बताई गई विधि अनुसार भगवान श्री राम सहित पूरी सेना ने एकादशी का उपवास रखा और राम सेतु बनाकर समुद्र को पार कर रावण को परास्त किया। इसलिए कहा जाता है विजया एकादशी के दिन व्रत रखने वाले लोग कभी भी परास्त नहीं होते हैं, यानी उन्हें हर क्षेत्र में, हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। एकादशी के साधकों को जीवन में शुभ कर्मों में वृद्धि, मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है, उनके कष्टों का नाश होता है। इतना ही नहीं, जो भी इस व्रत को विधि विधान से सच्चे मन से यथासंभव करता है, उन्हें श्री विष्णु की कृपा मिलती है। तो दोस्तों, कथा अनुसार इसी तरह श्री राम जी ने एकादशी का व्रत रखकर लंका पर विजय प्राप्त की थी, राम सेतु का निर्माण किया था। दोस्तों, इस दिन कुछ विशेष उपायों के करने से आप कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। धन से संबंधित कोई भी समस्या हो, उस समस्या से निपटारा पा सकते हैं। एकादशी का दिन बहुत ही शुभ है। इस दिन इस उपाय को करना बहुत ही फलित माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कहा जाता है ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न। शाम के समय पूजा के दौरान भगवान विष्णु के नाम का 108 बार जाप करें और माँ लक्ष्मी के नाम का भी 108 बार जाप करें। उसके बाद अपनी समस्याओं के बारे में माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से कहें। ऐसा करने से आपकी जो भी समस्या है धीरे धीरे खत्म हो जाती है। या फिर एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल के पेड़ में श्री हरि विष्णु का वास होता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से आप कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। एकादशी के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से यह शुभ होता है। सभी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। या फिर एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी के भोग प्रसाद के लिए खीर बनाएं। खीर में तुलसी के पत्ते अवश्य डालें और इसी प्रसाद को आप प्रसाद के रूप में बांटें। इससे आपके घर के कलह कलेश दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, सुख शांति का वास बना रहता है। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। पीले फूल अर्पित करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप व्यापार में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं, धन की कमी से आपका कोई कार्य रुक रहा है, धन का आगमन नहीं हो पा रहा है, या किसी को दिया हुआ पैसा आपको वापस नहीं मिल पा रहा है, तो इस उपाय को करने से आपके ये सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। एकादशी के दिन घर के पूजा स्थल में माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने आटे से बने 11 दीपक जलाएं। 7 दिन तक जलाना है। 7वें दिन छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराएं। उसके बाद एक सफ़ेद रुमाल में
एक सिक्का और मेहंदी भेंट करें। यानी आपको माँ लक्ष्मी के सामने 11 दीपक जलाना है सुबह शाम, और 7 दिन तक करना है इस क्रिया को। 7वें दिन छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराना है, कंजका बिठानी है। उसके बाद एक सफ़ेद रुमाल में एक सिक्का और मेहंदी डाल के उन कन्याओं को भेंट करें। इस उपाय से आप धनवान बन सकते हैं, आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे वीडियो को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर पहली वीडियो आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी दोस्तों।